प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा वो पढ़ ली थी अपन ने। आज इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है बेटा और इस पे प्रैक्टिस भी आपको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करनी है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पैटर्न देखिए बच्चों। होगा क्या कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है तो क्वेश्चन दिया हुआ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। प्यारे बच्चों, एक सेल दिया हुआ, इसका वो लीनियर डायग्राम है, सेल डायग्राम बनाया हुआ है। जिंक की रॉड है, एक लाइन से जिंक सॉल्यूशन से Zn2 प्लस सॉल्यूशन से सेपरेट है। ये आप सबको पता है बेटा, अच्छी तरह से पता है, सॉल्ट ब्रिज है ये। ओके बच्चों, सॉल्ट ब्रिज है ये। इसकी कंसंट्रेशन दे रही थी नीचे, M का मतलब है मोलरिटी, और ऐसे C लिखा हुआ है तो भी वो कंसंट्रेशन वो मोलरिटी ही है, समझ लेना बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये हो गया और गिवन होगा E नॉट ऑफ सेल। तो सबसे पहला काम है कि डेनियल सेल ही बेटा सेल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इसकी सेल इक्वेशन मालूम है आपको कि जिंक जो है क्या कन्वर्ट हो रहा है, किस Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इसका एनोड है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है। एनोड में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों ये ऑक्सीडेशन है और इसका क्या करवाना है, रिडक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा दीजिए, Cu बन गया और काट लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2। तो नेट इक्वेशन लिखनी आती है अपन को, नेट सेल रिएक्शन लिखनी आती है बेटा। Zn हो गया बच्चों, Cu2 प्लस हो गया, Zn2 प्लस Cu। ये है बच्चों सॉलिड। अब सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती बच्चों, ये ध्यान रखना। देखो सॉलिड फॉर्म कोई भी हो, किसी मेटल की यदि सॉलिड फॉर्म है तो उसका कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, 1 होती है। एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड इज 1, ध्यान रखना। तो फिर इसका K लिखना भी अपन को आता है। ये जब 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, तो K लिखना आपको सिखा दिया था मैंने। ये आ जाएगा जिंक की कंसंट्रेशन और कॉपर की कंसंट्रेशन। ये डेनियल सेल के लिए आपको बताई थी प्यारे बच्चों। तो अब फॉर्मूला अपन लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, आपने प्रूव कर ली थी, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ K की जगह आपको क्या लिखना है, ये रहा Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन और Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। इसमें मेरे साथ कोई डाउट आपको नहीं होगा। 1 पॉइंट। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। E इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 का हो रहा है तो ये जगह दीजिए 2 लॉग ऑफ बेस 10। ये हो जाएगा आपके Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन से नीचे दी हुई थी 0.1 और इसकी थी 0.1। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो E इक्वल्स टू क्या है, देखिए E नॉट की वैल्यू ये पुट कर दिया आपने, फॉर्मूला n कहां से आया पता चल गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए तो वो हो गया पॉइंट, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 100 आ रहे हैं, इसको हटा रहे तो 10 आ रहे हैं। ये log 10 आ गया बेटा। log 10 की वैल्यू कौन बता रहा है, log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है बच्चों। तो ये हो गया E इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 और log 10 जो होता है ना, ये है बेटा यहाँ पर log बेस 10 और इसकी जगह 1 रख देते हैं तो ये हो गया 1.10 माइनस 0। इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है बेटा, इसको डिवाइड करिए आप तो ये आ जाएगा आपके 0.0591 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर दोगे और इसकी जगह वैल्यू पुट क्या कर दोगे 1, तो 1.10 माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, डिवाइड कर दें 0.0591 अपॉन 2, पॉइंट हटा दो, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके 2000 आ जाएगा बेटा 0.0, उसके बाद में 0.02 है ना, 0.02 के आसपास आ जाएगा ये। और ये जब सॉल्व करो 1.10 माइनस 0.02, ठीक है ना, ये आ जाएगा 1.07 वोल्ट के आसपास आएगा, पॉजिटिव आएगा।
पॉजिटिव आई का मतलब है कि सेल जो करंट है इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल गिवन सेल करेक्ट है और डायरेक्शन करंट का जो दिया गिवन होता है वही होगा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है ना। तो ये वोल्ट में आपके आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नस्ट इक्वेशन मैंने कहा था सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी काम आ सकता है, तो उस पर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे 2। तो ये है बेटा, इस तरह से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। इजी लॉग वहाँ पर यदि आ जाए तो लॉग वहाँ गिवन होंगे, क्वेश्चंस में लॉग दिए हुए आएंगे और वो लॉग आपको करना है, नहीं तो लॉग टेबल से लॉग देखना पड़ता है। ओके, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, और वो होता है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम 2, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट EMF ऑफ हाइड्रोजन SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड standard hydrogen electrode when its pH is, इसकी pH 10। तो यार ये बढ़िया बात है, pH 10 दी है। pH क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है। pH से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एग्जांपल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। इट्स pH इज 10, pH 10 है, तो pH जो होती है वो क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पावर होती है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, 10 की पावर pH। ये भी फॉर्मूला दिमाग में हो तो बहुत बेस्ट है। तो और वास्तव में ये यहाँ जो 10 का पावर होती है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो 10 की पावर होती है वही तो pH होती है। तो ये जो है pH आपके 10, ध्यान रखना। तो pH यदि गिवन हो तो अपन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। pH 10 है तो 10 की पावर -10, pH जो है आपके 9 हो तो 10 की पावर -9। तो ये आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल जाती है आराम से pH से, वो 10 की पावर लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। और फॉर्मूला आपको, और SHE की इक्वेशन पता होगी बेटा। SHE की इक्वेशन क्या है, रिडक्शन सेल वाली ये हाइड्रोजन है, ये क्या देगा रे, हाफ H2 का रिडक्शन होता है, ठीक बेटा। हाँ, इसका रिडक्शन यदि करवाए तो ये आ जाएगा, ये आपके गैस स्टेट में, लेकिन ये आइंस होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो इसका K क्या लिखा जाएगा बताओ, 1 ये 1 हो जाएगा, ध्यान रखना ये वाला। तो ये हो जाएगा H आयन कंसंट्रेशन, वो पता निकल चुकी है। और फॉर्मूला आपके पास है रेडी, E=E0 माइनस 0.0591/n log ऑफ K की जगह आपके क्या आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऊपर निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और हाइड्रोजन का E0 क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। E=0, ये रहा E0, ओके, माइनस 0.0591/1 log ऑफ बेस 10, 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है कि 10 की पावर -10, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा E=, ये तो 0, ये तो कुछ मतलब ही नहीं, -0.05911 का कोई ही नहीं मतलब लॉग बेस 10। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, सब जगह 10 ही 10 है बच्चों। ये पावर जो है बेटा ये आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E=-0.0591, ये हो जाएगा 10 log 10 की वैल्यू बोलो, ये हो जाएगी आपके 1। तो इसकी जगह आप 1 रख दोगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा E=0.0591, और बच्चों ये हो जाएगा आपके इंटू 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ गया E=, ये 10 है बेटा, इसका एक पॉइंट आगे किसका दो आप, 1/10 की पावर माइनस हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.591 वोल्ट। क्या आ जाएगा, आप चेक कर ले अपनी कैलकुलेशन भी, 0.591 वोल्ट।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से नस्ट इक्वेशन को काम में लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब अपन देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। ओके, तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे नए चीज का। तो न्यूमेरिकल कैसे करने हैं आपको पता चल रहा होगा, इसी तरह से और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सेकंड है बेटा रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी। अब स्टैंडर्ड है तो ई नॉट हो जाता है उसकी कोई एंड ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके स्टैंडर्ड यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ भी स्टैंडर्ड ईएमएफ आ जाएगा। और वो फॉर्मूला आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क डन। तो सेल जो वर्क डन करता है वो याद रखना, डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन ई एफ होता है, ये फॉर्मूला ये याद रखना। और स्टैंडर्ड यदि लेते हैं तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एन ई नॉट एफ, कुछ भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाएगा, ये डेल जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। तो चाहे ये फॉर्मूला लगा, चाहिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, उस पर 298 केल्विन लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन को ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, सबके मीनिंग बता दीजिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। डेल जी इक्वल्स टू डेल जी हो गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या हो गई बेटा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। दूसरा है एन, जो है वो आ गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ। और एफ क्या हो गया बच्चों, फैराडे कांस्टेंट। ये कितना होता है फैराडे कांस्टेंट, 96550। तो ये आपको ध्यान रखना है 96550, ये वैल्यू। इस पर न्यूमेरिकल आए तो अपन सॉल्व कर लेंगे, इस पे न्यूमेरिकल अपन अब नॉट करते हैं। तो बच्चों इस पे न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो तो अपन को ईएमएफ दिया होगा। तो ये बुक की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 3.3 बुक से आप भी देख लेना। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल इज गिवन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ, तो गिवन आपको सबसे पहला तो बच्चे को ये पता है कि ये गिवन है तो वो कर पाता है 1.010 वोल्ट। और ये इक्वेशन क्यों दी है बताया आपको, इस इक्वेशन का ये यूज है कि इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जी। और फॉर्मूला रिलेशन आपको पता है, फॉर्मूला आपको सबको पता है कि फॉर्मूला क्या यूज करना है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट एफ। तो बच्चों पूछा क्या है, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपकी होती तो है 96487, एग्जैक्ट वैल्यू है कूलम पर मोल, कूलम सी का मतलब है कूलम पर मोल, ओके। लेकिन आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं बुक वाला ले रहा हूं तो बुक वाला एग्जाम में जो की हुई वही आप कैलकुलेट करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, देखिए आप कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नॉट लगाया हुआ रहता है, सिंपल। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एन की वैल्यू क्या होगी 2, ये माइनस का निशान है, ये ई नॉट है, ई नॉट जो है आप आ जाइए 96, ये तो ई नॉट क्या स्टैंडर्ड ई में, तो ये दे रखा है 1.10 वोल्ट और 96487। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो माइनस में तो आएगी गिब्स फ्री एनर्जी तय है, और माइनस में भी कितनी आएगी ध्यान रखना, ये आ जाएगी आपके -212 और 27 जूल पर मोल। अब चाहो किलो जूल में बदलना केजे में, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो -212.27 केजे का मतलब है किलो जूल। जूल में आप यूनिट होती है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये था दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, एक तो था गिब्स उस पे नस्ट इक्वेशन पे, फिर गिब्स फ्री एनर्जी और उसमें रिलेशन है बेटा। और अब तीसरा रिलेशन करने जा रहे हैं बच्चों, थर्ड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ, relation between equilibrium constant and, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट, relation between equilibrium constant वो हो गया आपके वही के पी के सी है ना, के सी अपन कह सकते हैं के, डिसोसिएशन कांस्टेंट कह दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं, एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ये रिलेशन निकाल सकते हैं अपन। तो आप फॉर्मूला आपके पास इक्वेशन है, आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या इक्वेशन है बच्चों, E is equals to E naught minus 0.0591 upon n log Kc। कोई दिक्कत नहीं, के ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बैठा है के यहाँ पे। ओके, अब मैं चाहता हूं कि अपन को इसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ, अब मुझे बताइए व्हाट इज इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम द ईएमएफ एंड ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी आर कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम E नॉट इज इक्वल्स टू 0। सारे चेंज जो होते हैं ना, ये में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ चेंज तो होते ही नहीं, स्टैंडर्ड ये इक्विलिब्रियम पे सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। E की वैल्यू अपन जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे, 0 इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 Kc। कोई दिक्कत नहीं, log Kc ये निकालना E नॉट, तो E नॉट इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 0.0591 अपॉन n log base 10 Kc हो गया। log Kc निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो और ये इसके साथ वाला नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log base 10 Kc इज इक्वल्स टू, ये तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे बेटा, तो E नॉट और n अपॉन में ये चला जाएगा 0.0591, ये अपॉन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और log Kc जो भी आएगा, ठीक है ना, Kc होगा तो वो एंटी लॉग ले लिया जाता है, एंटी लॉग ऑफ Kc निकालना था, एंटी लॉग ऑफ जो भी आप क्या आ जाएगा, Kc क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ वैल्यूज हो जाएगा Kc। एंटी लॉग ले लेंगे तो हट जाएगा, लॉग हट जाता है, लॉग हटाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग। एंटी लॉग ले लेंगे लॉग Kc का, तो लॉग हट जाएगा। इस तरह से ये रिलेशन काम आएगा, इस पर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी वाला रिलेशन देख लिया था। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपको क्या देखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में अपन को लेना है स्टैंडर्ड ईएमएफ का न्यूमेरिकल, ठीक है ना। प्रॉब्लम बुक की 3.2, तो क्या है इसमें क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी केपी केसी, ठीक है ना, ऑफ द रिएक्शन। ये इक्वेशन दी हुई तैयार है, ई नॉट दिया हुआ है, तो अपन को पता है कि इक्वेशन इसलिए दी है बेटा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना रहा, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है 2, तो ये n की वैल्यू पता चल गई है कि 2 आएगी, और E नॉट गिवन है ये, तो वी नो दैट E नॉट इज इक्वल्स टू, अभी जो रिलेशन देखा उसमें 0.059/2 log Kc, अपन को log Kc निकालना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये हो जाएगा log Kc इज इक्वल्स टू E नॉट into 2 अपॉन 0.0591। E नॉट की वैल्यू तैयार पड़ी बेटा, ये पुट कर दी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, आंसर आ गया 15.6। क्या है ये वैल्यू, ये log Kc की वैल्यू बेटा, और ये log Kc निकला है 15.6, और Kc निकालना होता है तो अपन को एंटी लॉग देखना पड़ता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 15.6, वहां दिया गिवन होगा, नहीं तो यहां तक अपन लिख के आ जाते हैं तो भी मार्क्स मिलेंगे। एंटी लॉग देखना आना चाहिए, वो मैथ्स में अपने लॉग की टेबल में कहीं ना कहीं एंटी लॉग जिसको देखना आता है वो लिख पाएगा, लेकिन एंटी लॉग के लिए फिर टेबल मंगवाना, तो वहां एंटी लॉग की वैल्यू भी गिवन होती है, तो अपन यहां तक लिख सकते हैं, नहीं तो आप 15.6 log Kc अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन को 3 तरह के ही न्यूमेरिकल है, 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है। पहले है आपके नेक्स्ट इक्वेशन पे,
दूसरे गिब्स एनर्जी निकालना था, और तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ में रिलेशन। 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। बुक की प्रॉब्लम 3.1, 3.2 और 3.3। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अपने यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, वो आ जाएगा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और वो भी बहुत शानदार पढ़ाई है बेटा, इसको अपना आगे प्यारे बच्चों। अब बेटा फर्स्ट पोर्शन खत्म होने के बाद इसका सेकंड पोर्शन लेते हैं जो 10th से रिलेटेड है। बहुत ही मस्त और बहुत आसान पढ़ाई है और ओम्स लॉ पे डिपेंड है, आपको अच्छी तरह पता है। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी बहुत आसान है। कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ कि 10th में तो अपने थे मेटल्स वगैरह, तो वहां तो रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं और यहाँ कंडक्टेंस को इंपॉर्टेंस देंगे। तो कंडक्टेंस क्या होती है, उसके बाद कंडक्टिविटी, उसको कप्पा के से दिखाया जाएगा, और मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा एम से दिखाया जाएगा। इस क्लास में इस जो है अपन इनकी डेफिनेशंस, सारे फॉर्मूले, सारी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। अब तो बच्चों स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट होती है, उसका उल्टा क्या है? कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आर की जगह, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस वर्ड यूज किया जाता है। तो फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक, यहां कोई मेटल तो नहीं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वी यूज्ड कंडक्टेंस in place of R क्या होता है? रेजिस्टेंस की जगह अपन किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? कंडक्टेंस को। और व्हाट तो है कुछ भी नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो स्टार्ट करते हैं, इसको डिनोट L से कर दिया अपन ने, C से करेंगे तो कंसंट्रेशन हो जाती है, तो L से डिनोट कर लेते हैं। L इक्वल्स टू, ध्यान देना बेटा, 1/R। तो बस आराम से डेफिनेशन बन जाएगी। व्हाट इज कंडक्टेंस? तो ये रही सा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस नोन एज, डेफिनेशन बना दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस नोन एज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस होती है, यूनिट निकाल दीजिए। यूनिट्स बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम, OH। ये हो जाएगी ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी बेटा? और एसआई यूनिट भी आपको आनी चाहिए बच्चों। एसआई यूनिट है इसकी सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस है, तो अपन उसको S से डिनोट करते हैं, कैपिटल S। सीमेंस पे लिया हुआ है क्या? कैपिटल S। और यू ऐसा यूनिट आपकी ओम इनवर्स। ओके, तो ये था सबसे पहला वर्ड कंडक्टेंस। क्या था? कंडक्टेंस को अपन दिखाएंगे। अब आ रही है कंडक्टिविटी, और ये जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ये रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। बिल्कुल। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। इसको अपन कप्पा कहते हैं, इसलिए के से डिनोट करेंगे, कप्पा। क्या कहते हैं? कप्पा कहा जाता है, इसको के से डिनोट किया जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टिविटी का उल्टा जाएगी, कंडक्टिविटी, और पहचानना आसान है, ठीक है ना। जिस तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है ना, ये है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ it is the reciprocal of resistivity क्या होती है बेटा? रो पढ़ा। अब आपको याद दिला देता हूँ, 10th की पढ़ाई था, फ्रॉम ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पढ़ा है। लेंथ हो गई, जो है क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो आर इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो रो लगाते हैं। ये है रेजिस्टिविटी रो। इसको क्या बोलते हैं अपन? रो बोलते हो आप, रो रेजिस्टिविटी। ओके, A/L हो जाएगा।
तो ए बाई ये वाला है भी, तो एल बाई ए रखो यहाँ पे। अब मुझे बताओ, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो डिवाइडेड इन वन, इसको वन से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 1/r उल्टा हो जाएगा, 1 में इसका जो है भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये 1/r हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, a बाई एल हो जाएगा। अब सब अच्छी तरह से जानते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वी नो दैट 1/r की जगह क्या लिख सकता है, कंडक्टेंस लिख सकता हूँ। इसी तरह से 1/ρ, रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा बेटा, कप्पा होती है k, तो k लिख दूंगा यहाँ पे, 1/ρ की जगह k लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दूंगा L इक्वल्स टू k, और ये हो जाएगा a बाई एल। उनको तो k निकालना है, कप्पा निकालना है, तो बेटा क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन a। बहुत सिंपल सी बात है, मेन फॉर्मूला आ गया है, इसको काम में लिया जाएगा। उसके बाद में पहले तो हम सबसे दोस्ती कर लेते हैं। ये क्या हो गया, कंडक्टेंस, ये लेंथ हो गई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे कौन सी लेंथ है, यहाँ तो कोई वायर है ही नहीं, तो यहाँ क्या करना बेटा कि आपको एक इलेक्ट्रोड लेना, एक सेल लेना है, उसके अंदर 1 मीटर की डिस्टेंस पर आप क्या करो, 1 मीटर की डिस्टेंस पर 2 इलेक्ट्रोड रख दो साहब। ये 1 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ये लेंथ हो गई, ये हो गई लेंथ। और क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला इनका इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये तो हो गया a, और ये हो गई लेंथ, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यूनिटी हो दोनों, तो क्या होगा बताइए आप जरा। तो डेफिनेशन बना सकते हैं अपन इजीली, कप्पा इक्वल्स टू एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एल कब, जब लेंथ भी 1, एरिया भी 1, ये स्क्वायर में होता है ये। और होशियार बच्चों को बेटा पता है कि एरिया के साथ हाइट जब आ जाती है तो वॉल्यूम बन जाता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 मीटर क्यूब भी कह सकता है, वॉल्यूम बेटा। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी k इक्वल्स टू l। तो व्हेन वी केप्ट द 2 इलेक्ट्रोड एट 1 मीटर डिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दीज आर 1 मीटर स्क्वायर, देन द conductance is called conductivity. Conductance of the solution is equals to conductivity, k equals to l हो जाएगा। तो डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, when we kept 2 electrodes at 1 meter distance, at 1 meter distance, and cross section area of electrode is 1 मीटर स्क्वायर, एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, then conductance जो L है, conductance is called conductivity, then conductance of solution is called conductivity। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका conductivity। तो when kept 2 electrodes at the 1 meter distance and cross section area, बेटा ये हो जाएगा। अब यूनिट निकाली तो फॉर्मूला आपके पास इंतजार कर रहा है, क्या है, L बाई ए। एक बात और बता दें, तो पहले तो यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट निकालने के लिए यूनिट ऑफ के, इसकी पहचान है बहुत आसान। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। ओके, लेंथ क्या होती है, मीटर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये गए यहाँ से, तो इसकी यूनिट आ गई आपके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये अपन ने उस कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में भी लिखी थी। और ये आ जाएगा बेटा, ऐसा ही यूनिट निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, सीमन मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट को ओम इसको सीमेन बोलते हैं, मीटर इनवर्स। तो ये इसकी पहचान है के की। कुछ पता लग जाए, यूनिट पता चलती है तो फिर पता चल जाता है कंडक्टेंस है कि कंडक्टिविटी, कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, इसी को फिर कप्पा कहते हैं, के। और पूरे चैप्टर में कंडक्टिविटी ये रही, इसकी यूनिट हो जाएगी एस मीटर इनवर्स।
और ऐसा यूनिट जो है आपके सिस्टम इंटरनेशनल में ये यूज करते हैं। वैसे जनरल यूनिट तो ये हो गई और सिस्टम इंटरनेशनल में ये हो गई। अब एक चीज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेल कांस्टेंट। सारे बच्चों नया हेडिंग डाल देंगे जिसको जी स्टार से दिखाया जाएगा। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को आप किससे दिखाना चाहते हैं? जी स्टार से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेल कांस्टेंट होता है बेटा L/A। कोई भी सेल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड की लेंथ फिक्स डिस्टेंस पे होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी हर इलेक्ट्रोड का अपना अपना फिक्स होता है। तो ये सेल कांस्टेंट, इसको जी स्टार कहते हैं। तो अब L/A इस पे वैल्यू पुट कर सकते हो जी स्टार, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ द लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, इससे भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। अब और इससे भी बना देंगे K इक्वल्स टू L। L/A को क्या कहते हैं? जी स्टार। जी स्टार, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है इस पे। अरे भैया जी, जो फॉर्मूले बताऊंगा इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, न्यूमेरिकल इन्हीं पे आना है। बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, कंपटीशन हो, कोई फॉर्मूले ही नहीं है। सारे फॉर्मूले सॉल्व कर लोगे तो फिर गलत क्यों होते हैं क्वेश्चंस? जो है आप मैथ्स कमजोर है तो वो दिक्कत कर सकती है, बाकी कुछ नहीं। तो सेल कांस्टेंट निकालना है तो पहले तो इसको लिख देते हैं, ये क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इक्वल्स टू L क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? सेल कांस्टेंट। ये याद रखना, जी स्टार। तो जी स्टार निकालना है मुझे, तो बोलिए क्या हो गया? जी स्टार सेल कांस्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बेटा। तो K अपॉन L, व्हाट इज द K? कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/L को क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस। तो मुझे आ गया ना बेटा, जी स्टार इक्वल्स टू K, जी इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाई R। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट निकालने का। एक तो वो फॉर्मूला सेल कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला ये, जब लेंथ और एरिया दिया हो, और नहीं तो फिर ये तो दिया हुआ होगा सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और मल्टीप्लाई किससे कर लोगे? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ये फॉर्मूला लग सकता है, ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बना है। तो सेल कांस्टेंट एक रेशियो है, ठीक है ना। एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो से आप चीज अपन निकाल सकते हैं। रेशियो जो है बेटा उसको काम में लेना है। ये थी कंडक्टेंस। और तीसरी है बच्चों मोलार कंडक्टिविटी। जब किसी कंपाउंड का 1 मोल डिसॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी। तीसरी अपन लेने जा रहे हैं लैम्ब्डा m, मोलार कंडक्टिविटी। तो यूनिट्स पता चल गई, सेल कांस्टेंट पता चल गया, लास्ट फॉर्मूला है। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो फिर आप कैसे अटकते हो? अटकते हो तो फिर भटकते हो, है ना। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। हम लेने जा रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? लैम्ब्डा m। उस बुक में इस तरह से दिखाया हुआ है इसका सिंबल, तो घबराए नहीं ऐसे। ये ऐसे V की टाइप ऐसे गाइडों में इस तरह से है, तो आप ये भी नोट कर लेना कि लैम्ब्डा की कुछ लंबी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। होता क्या है ये होती है बच्चों इस तरह से लैम्ब्डा m इक्वल्स टू, लैम्ब्डा m इक्वल्स टू होती है बच्चों कप्पा इंटू V। V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ electrolyte dissolve, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन ml, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर। वी वॉल्यूम है बेटा जिसमें 1 मोल डिजॉल्व होना चाहिए, तो ये होता है आपके लैम्ब्डा m। तो डेफिनेशन आप बना सकते हैं, और डेफिनेशन बना सकते हैं बेटा, क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द या फिर अपन the product of conductivity and volume in which 1 mole of
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolve is called molar conductivity को ना मोलर कंडक्टेंस लिखा आ जाए, कंडक्टिविटी वही मोलर कंडक्टिविटी, इसको ऐसे दिखाते हैं ओके। और मुझे बताओ ये ml में है बेटा, इसको 1000 पे करना हो तो क्या करेंगे, अच्छी तरह से ध्यान रखना। C = 1/V, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देख लो आप, कोई गाढ़ी चीज है, कंसंट्रेट पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होती ये। अब मुझे बताओ कि मुझे इसको ml नहीं है, इसको मिलीलीटर बदलना था, अपॉन 1000 करूंगा, इसके नीचे 1000 ऊपर चला जाएगा। V = 1/C, कंसंट्रेशन को 1 लीटर पे दिखाते हैं तो इस पर अपॉन 1000 करना पड़ेगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1000/C, क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। फॉर्मूला हो गया लैम्बडा m = बोलो बच्चों K × 1000/C। व्हाट इज C? C इज द कंसंट्रेशन। C क्या है? C क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही मोलैरिटी है। अब ऐसे गेले छोरे हैं, ऐसे लड़के हैं जिनको कंसंट्रेशन, अरे मोलैरिटी फिर क्या कंसंट्रेशन नहीं है क्या? कंसंट्रेशन गिवन है ना, दी हुई होगी वहां पे। मेन फॉर्मूला ये रहा बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा लें इसको और इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अरे बच्चों, अब मैंने कहा था यूनिट निकाल देते हैं, यूनिट ऑफ लैम्बडा m, यूनिट ऑफ लैम्बडा m कैसे निकलती है? यूनिट फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है आपके पास? कप्पा = ये अपन कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी = K × 1000/C। ओह भैया जी आसान है। K की वो बोलो या यूनिट वो होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 1000 का कोई मतलब ही नहीं है। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। अब लीटर में है बेटा, इसको अपन कहते हैं MQ। ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर -1 और मोल, ये हो जाएगा, यहाँ रखोगे अपॉन में है ये, है ना, तो ये हो जाएगा आपके -3 और ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल भी क्या हो जाएगा? इनवर्स। ये है पहचान इसकी लैम्बडा m। और ऐसा यूनिट देखनी हो तो बहुत ही आसान, SI यूनिट ऑफ लैम्बडा m, जिसको हम लैम्बडा m को हो, या आपकी बुक में ऐसे दिखा हुआ कप्पा, यू ग्रीक वर्ड टाइप का है कुछ, तो उससे दिखाया हुआ है। तो ये हो जाएगा सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये भी पहचान है बेटा, ये है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। इसके अलावा तो बुक में भी कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट। तो इसके न्यूमेरिकल भी अपन एक तो न्यूमेरिकल आगे वाले वीडियो में, आगे वाली क्लास में करेंगे।